नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। रुख करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। सड़कें पानी में डूबी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों के घरों पर सैलाब ने दस्तक दे दी है। घर में पूरा पानी भर गया, मेरे बच्चे पूरा डूबे जा रहे हैं। करवा रहे नगर पालिका वाले। इस गुस्से में घर डूबने का मलाल है, सिस्टम से सवाल है और भरपूर गालियां हैं। ऐसी गालियां जिसे हम सुना भी नहीं सकते। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इस शख्स के घर के आंगन से लेकर बेडरूम और किचन से लेकर बाथरूम तक पानी है। इतना पानी कि कहीं बिस्तर तैर रहा है, कहीं घर का बाकी सामान लहरों में हिचकोले ले रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अगर लोग परेशान हैं तो शहडोल में नगर निगम के निकम्मेपन से बेहाल है। यही वजह है कि घर का ये मालिक अपना पूरा गुस्सा नगर निगम पर उतार रहा है। इस घर में कमर तक पानी है। घर की महिलाएं कभी सिस्टम पर भड़कती हैं तो कभी अपने डूब गए आशियाने को देखकर भावुक हो जाती हैं। शहडोल में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर का करीब 40% हिस्सा जलमग्न हो गया है, जिसमें अस्पताल से लेकर लोगों को मकान और दुकान शामिल है। घर की कोई नहीं आ रहा, नगर पालिका 3 घंटे। इस बार की बारिश उत्तराखंड के लोगों के लिए तमाम चुनौतियां लेकर आई है। पानी है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। उनके साथ और भी कई परेशानियां हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की समस्या। एक बार रास्ता बंद हुआ, फिर उसे दोबारा खोलने में काफी दिक्कत हो रही है। ताजा मामला पिथौरागढ़ का है। पहाड़ से मलबा इस तरह गिर रहा है जैसे किसी ने विस्फोट करके उड़ा दिया हो। ये पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील है। ये इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है। बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी और पानी के रुकते ही पहाड़ दरकने लगा। पहले लोग लगातार बारिश से परेशान थे। पानी रुका तो अब लैंडस्लाइड ने रास्ता ही रोक लिया। दोनों तरफ से आवाजाही बंद करनी पड़ी। पीआरओ की टीम लगाई गई है। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को हटाना इतना आसान भी नहीं है। आवाजाही दोबारा शुरू होने में वक्त लगेगा। बड़े बड़े शहरों और मैदानी इलाकों के लोग जरा सी बारिश में परेशान हो जाते हैं। बरसात के मौसम में उनके मुकाबले पहाड़ों पर रहने वालों की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उत्तराखंड के लोग हर साल बारिश का कहर बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। इस बार भी कई जगह हालात खराब हैं। राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हो रही है। यह देहरादून का कारगी ग्रांट इलाका है। बारिश के पानी की रफ्तार देखिए, बड़ी तेजी के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन को इसका अंदाजा है। यही वजह है कि लोगों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। बारिश रुकेगी तो मुसीबत कम होगी, लेकिन बादल लगातार बरस रहे हैं। हाल फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। कारगी ग्रांट के रहने वाले बारिश के मौसम में कई बार खतरों का सामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही नाले के किनारे बने 2 मकान ढह गए थे और एक बार फिर खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मानसून ने कहर मचा रखा है। यहां बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चमोली के कई गांव में बीती रात बादल फटने से नदियों में उफान आ गया और कई इलाके इसकी जद में आ गए। पहाड़ से उतरती ये तबाही लोगों को डरा रही है। मलबा नीचे सरक रहा है और पूरे इलाके में खौफ का साया है। सड़कों पर गिरे मलबे की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। अब चमोली में कुदरती हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। नदियों में ऐसा उफान है कि आसपास के घर भी जद में हैं। नंदानगर ब्लॉक के धुरमा गांव में कल रात बादल फटा और अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया। सैलाब की वजह से गांव के किनारे की गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है।
नदी किनारे की सुरक्षा दीवार सैलाब अपने साथ बहा ले गया है। चमोली के धुरमा गांव के अलावा मुख गांव में भी बादल फटने से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले चमोली के थराली, टूंडरी, नंदप्रयाग और बमोत में बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कई जगह ये राहत नाकाफी साबित हो रही है। मंडी में आई बादल फाड़ तबाही ने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी ने लोगों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। मंडी की तबाही की पूरी फाइल बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। एनडीटीवी की टीम लगातार मंडी की यात्रा पर है और लगातार उस दर्द की तस्वीर को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमानी से गिरती आफत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तकदीर में बेपनाह दर्द और मुश्किलें दे दी। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने बिछड़ गए। जल प्रलय ने यहाँ के लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। मंडी के धर्मपुर के सियाठी गांव में तो कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव की खत्म हो गया और अब मंदिर का सहारा है यही खाना पीना और सोना। ये आप देखिए, ये आपदा प्रभावित परिवारों की सूची है। बाकायदा मोबाइल नंबर इनके दे रखे हैं। ये 20 परिवार हैं जो कि उस गांव में, सियाठी गांव में रहते थे। ये 20 परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ऐसी त्रासदी जो इस गांव के लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन होता वही है जो होना होता है। आज इस गांव में घर मकान की जगह सिर्फ मलबा है, तो दूसरे गांव के लोग पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मंडी के धर्मपुर का सियाठी गांव तो तबाह और बर्बाद हो गया। वहां मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा। बची है तो सिर्फ यादें। गनीमत ये रही कि गांव के 67 लोग बच गए। मंडी के धर्मपुरा इलाके के सियाठी गांव के लोग अब पूरी तरीके से भगवान के भरोसे हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ले रखी है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका, जो ये भयानक बारिश आई थी। आपका भी उस जगह पर घर था, क्या हुआ था उस रात? उस रात सर हम उठे 12 बजे, तो उठे, बारिश लगी थी बहुत ज़्यादा। हम उठे, वैसे नीचे हमारा कुत्ता था बाहर अंदर बाथरूम के अंदर था। उसको खोलने के लिए मेरे देवर जी गए, वैसे गए ऊपर से हमारे घर के आगे, वैसे ही खाई पड़ गई सर। फिर वैसे भागे हम सारा परिवार। 1 बजे के करीब इनका मकान बह गया। उससे नीचे काफ़ी मकान थे, जिसमें कि उसी रात को जैसे हमारे 5 मकान एक ही रात को 2 बजे से पहले पूरे बह गए। तो आप लोगों ने एक दूसरे को बताया कि भाई हमारा घर गिर रहा है, अब आप लोग तुरंत निकले घर से। तो आपको कैसे पता लगा आपका घर गिर रहा है? तो आप 12 बजे रात को कैसे जगे? कि बारिश के कारण सर, जो कुत्ता चीख रहा था रात को, उसी की वजह से। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात जुदा नहीं है। राजौरी जिले में बादल मेहरबान है। वहां भारी बारिश के बाद लोग जगह जगह जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्या खूब बारिश हो रही है। पानी का बरसना जरूरी है। खेत और फसलों का ताना बाना इसी से समृता है। ठीक है, थोड़ी मुसीबतें भी होती हैं। राजौरी के लोग उसी का सामना कर रहे हैं। ये पंचपीर इलाके से जा रहा नेशनल हाईवे है। पानी से भरे रास्ते पर निकलना हो तो स्पीड पर लगाम तो रखनी ही पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आगे भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट, बारिश, बाढ़ के साथ भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। जिंदगी भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन मौसम के मिजाज के आगे किसकी चलती है। हर हाल में हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। आसमानी आफत से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में हाहाकार मचा है। कोलकाता में रात भर बारिश हुई तो सुबह भी भारी बारिश से पूरा कोलकाता सराबोर हो गया। जब सड़कों पर आया सैलाब, चारों तरफ मच गया हाहाकार। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। आसमान से बरसी आफत
तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। ये दीदी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। दीदी के राज में राजधानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पहले रात भर बारिश हुई, कोलकाता के लोगों की नींद खुली तो सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद कोलकाता नगर निगम की पोल खुल गई। सड़कों पर भारी जल भराव हो गया क्योंकि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों में कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने इलाके के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की। यहां एक वाटरफॉल देखने गए 7 लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सैलाब की तेज धार और फंस गए 7 यार। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मौके पर चीख और पुकार मच गई। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सभी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो बेहद डरावना है और महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं जरा सी गलती हुई नहीं कि सैलाब कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है। सभी 7 लड़के नंदुरबार जिले में वाटरफॉल घूमने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब उनके आड़े आ गया। लड़के कुछ समझ ही नहीं। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर कई लड़के पहुंच गए और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में आप देख सकते हैं रस्सी और एक दूसरे के हाथ थामे वो सैलाब में फंसे लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि काफी मशक्कत के बाद सभी 7 लड़कों को बचा लिया गया। शराब के तस्कर बचने के तरीके खोजते रहते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाती रहती है। बिहार के वैशाली जिले में शराब तस्कर ऐसे ही एक जाल में फंस गए। देखिए रिपोर्ट। इंजन में शराब, दरवाजे में शराब और तो और बम्पर और डिक्की में भी शराब। इसे कार नहीं, शराब का गोदाम कह सकते हैं। बिहार में शराब तस्करी के आपने कई तरीके देखे होंगे, लेकिन इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 6 महीने पुरानी इस कार को तस्करी के लिए खास तरीके के लिए डिजाइन किया गया था। पुलिस रास्ते में न रोके इसके लिए कार में महिलाओं को भी बैठाया जाता था। कार से करीब 100 लीटर शराब बरामद हुई है। पुलिस को कार से शराब की सूचना मिली थी, लेकिन शायद तस्करों को भी खबर मिल चुकी थी कि खाकी उनके पीछे है। आरोपी कार को एक गैरेज में छोड़कर चलते बने। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए तस्करों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एमएनएस के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरे। मराठी मोर्चा के नाम पर निकाले गए इस रैली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एमएनएस को मीरा रोड की जगह घोड़बंदर रोड से रैली ले जाने का सुझाव दिया, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठे विवाद से जुड़ी ये ताजा तस्वीर है। मुंबई और ठाणे में एमएनएस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता इतना बेकाबू हो गए कि महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के वाशी में एक बार फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की मनमानी देखी। पार्टी कार्यकर्ता यहां एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखे। उनका दावा है कि बुनियादी सुविधा नहीं होने के बावजूद लोगों से टोल वसूले जा रहे हैं।
टोल बूथ को चकनाचूर किया जा रहा है, उसे तहस नहस किया जा रहा है। रॉड से दनादन हमले किए जा रहे हैं। इस बार भी सिस्टम को ठीक करने का ठेका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ले रखा है। दावा है कि वाशिम के अकोला नांदेड़ राजमार्ग पर बना ये टोल डॉट सड़क का काम पूरा नहीं होने के बावजूद लोगों से पैसे वसूल रहा है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि टोंडगाम टोल पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, उसके बावजूद वाहनों से टोल लिया जा रहा है और मनमानी की जा रही है। टोल प्लाजा के बाद कनेरगाम तक जाने वाली सड़क का काम अभी भी अधूरा है। इसके बाद भी लोगों को टोल देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी प्रशासन को झापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक की सरेआम गुंडई की एक तस्वीर सामने आई है। विधायक एक कैंटीन के कर्मचारी को पीट रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कैंटीन की दाल खराब थी, इसलिए कर्मचारी को सजा दी गई। वैसे तो सड़क पर दबंगई करने के लिए एमएनएस बदनाम है, लेकिन इस तरह के कारनामे शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी कर सकते हैं। ये शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ हैं। नेताजी आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने गए और खराब खाने की शिकायत करते हुए कैंटीन कर्मचारी पर टूट पड़े। कर्मचारी पर जमकर घूंसे बरसाए गए विधायक का दावा है कि कैंटीन की दाल खराब थी और उसमें से बदबू आ रही थी। बस इतने में विधायक आग बूला हो गए और अपने विधायक होने का असर दिखा दिया। बुल्ढाना से शिंदे गुट के विधायक की बेशर्मी देखिए। वो कह रहे हैं वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा नहीं है। मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई ये विषय में ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैंने कोई गलत किया है। कंप्लेन कर सकते हैं आप। मैंने कंप्लेन किया, 4 बार किया, इसलिए मेरी जान मतलब मेरी सटक गई। खास बात यह है कि इस हरकत को विधायक ने शिवसेना स्टाइल बताया। संजय गायकवाड़ वही विधायक हैं जिन्होंने राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। दक्षिणी फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग और भी विकराल होती जा रही है। जंगलों में लगी आग इतनी भीषण है कि अब असर फ्रांस के बड़े शहर मार्शले तक देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अंधेरा और आसमान में काले धुएं का गुब्बार, जमीन पर आग का गोला और आसमान में धुआं की धुआं। वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ खा जाए। भीषण आग का यह वीडियो दक्षिणा फ्रांस के जंगलों का है, जहां लगातार आग धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि उसने आसमान से निकलते सूरज को भी ढक दिया है और आसपास के रिहायशी इलाकों में खौफ का मंजर है। भीषण आग की वजह से चारों तरह का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। दक्षिणी फ्रांस में करीब 5000 एकड़ का इलाका भीषण आग में पूरी तरह से खाक हो चुका है। जंगलों में लगी ये आग तेज हवाओं की वजह से और तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। फंसे लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यह कि खतरा अभी भी टला नहीं है। इस इलाके में आगे भी मौसम के बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। बारिश थम गई है, दरिया का उफान भी कम हुआ है, जमीन पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जून के आखिरी वीकेंड पर इसी जगह हर तरफ मौत मंडरा रही थी। इन तस्वीरों में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुआ नुकसान दिख रहा है। यहीं पर बच्चों का वो कैंप था जहां रखे गए कई मासूम लापता हैं। तस्वीरों में तबाही देखिए, जगह जगह गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। नदी की तेज लहरें इन गाड़ियों को बहा ले गई थी। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वाडालूप नदी के किनारे से 75 शव निकाले गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के पार चली गई है। सेंट्रल टेक्सास में आगे भी जानलेवा बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम की मार के आगे इतना बड़ा देश बेबस नजर आया। टेक्सास में नदियों के कहर से बचने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सावधानी की जरूरत है।